स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम बात करने वाले हैं उस खास तंत्र या कह ले उस मैकेनिज्म की जो हमें जीवन के सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरे दिनों में भी डटे रहने की ताकत देता है। जब सब कुछ बिखर रहा हो तो डरना बिल्कुल लाजमी है ना? लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस दर्द को असल में एक ताकत में बदला जा सकता है। इसे ही दर्द की कीमिया या एल्केमी कहा गया है। हम जानेंगे कि कैसे चरम निराशा के क्षणों को एक नई शुरुआत में तब्दील किया जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, जब किसी इंसान का सामना पूरी तरह से नाकामी से होता है तो सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? गहरी उलझन और बस सब कुछ छोड़ देने की एक बहुत ही तीव्र इच्छा। स्रोत सामग्री भी बिल्कुल यही कहती है। जब सारी योजनाएं राख बन जाती हैं तब आगे का रास्ता बिल्कुल धुंधला हो जाता है। ये वही पल है जहां ज्यादातर लोग बस हार मान लेना चाहते हैं। लेकिन ठहरिए, स्रोत सामग्री यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात स्पष्ट करती है। किसी भी इंसान की असली क्षमता या उसकी सफलता का अंदाजा उन दिनों से नहीं लगाया जा सकता जब अच्छी धूप खिली हो और सब कुछ बढ़िया चल रहा हो। बिल्कुल नहीं। असली सफलता तो इस बात से मापी जाती है कि कोई उन अंधेरे, तूफानी और बादलों से घिरे दिनों में खुद को कैसे संभालता है। आसान समय में तो हर कोई आगे बढ़ लेता है, लेकिन असली चरित्र तो तूफान के बीच ही उभर कर सामने आता है। तो चलिए पहले चरण की बात करते हैं, अंधेरे दिनों का सामना करना। बिल्कुल जमीन पर गिर जाने की उस कठोर सच्चाई को स्वीकार करना ही आगे बढ़ने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। जब हद से ज्यादा दबाव पड़ता है तो हमारा इंसानी स्वभाव सबसे पहले क्या कहता है? यहां से भाग निकलो। ये किसी कठिन वैवाहिक जीवन से भागना हो सकता है, किसी बहुत ही तनावपूर्ण नौकरी से किनारा करना हो सकता है, या फिर उस मुश्किल डिग्री को बीच में ही छोड़ देना हो सकता है। सच कहें तो मुसीबत से भाग जाना हमेशा सबसे आसान रास्ता लगता है। पर यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है। भागने का असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है उन बाधाओं से चूक जाना जो किसी भी इंसान को उसके व्यक्तिगत विकास के अगले स्तर तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल जरूरी हैं। स्रोत बहुत ही साफ शब्दों में कहता है कि बाधाओं से भागकर लोग असल में अपनी ही सफलता, अपनी ही महिमा से दूर भाग रहे होते हैं। आखिरकार हर बड़ी जीत एक बड़ी चुनौती के दूसरी तरफ ही तो खड़ी होती है। अब आते हैं दूसरे चरण पर, जीवित रहने की रणनीति। ये बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है, जहां हम देखेंगे कि जब जीवन बिल्कुल असंभव सा लगने लगे तो कोई इंसान खुद को टूटने से कैसे बचाता है। यहां सुझाई गई रणनीति बेहद कारगर है। अपनी समय सीमा को पूरी तरह से सिकोड़ लेना। जब भविष्य बहुत अंधकारमय लगे ना, तो दूर की सोचने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपनी अगली सांस पर ध्यान देना चाहिए। बस एक बार में एक सांस, उसके बाद सिर्फ अगला कदम। लक्ष्य केवल सुबह को पार करना होना चाहिए, और एक बार जब वो हो जाए तो सिर्फ दोपहर तक टिके रहने की कोशिश। बस यही छोटी छोटी जीतें इंसान को टूटने से बचा ले जाती हैं। और हाँ, ये पूरी तरह से सामान्य है कि कोई हारा हुआ महसूस करे या भावुक हो जाए। भावनाओं को बाहर निकालना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही सख्त नियम दिया गया है। अपने उस दुख और शोक के लिए एक टाइम लिमिट तय करें। मान लीजिए सिर्फ 30 मिनट। जी हाँ, केवल 30 मिनट। उसके बाद दोबारा खड़े होकर वापस अपनी मेहनत और काम पर लगना ही एकमात्र विकल्प होना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे चरण की, अपने क्यों या अपने उद्देश्य से जुड़ना। यही वो मनोवैज्ञानिक सहारा है जो मुश्किल दिनों में उन छोटे छोटे कदमों को ईंधन देता है। बात बिल्कुल साफ है, यदि किसी व्यक्ति की आंतरिक प्रेरणा यानी उनका क्यों उनके दर्द से ज्यादा मजबूत नहीं है, तो जीवन का एक भी बड़ा झटका उन्हें हमेशा के लिए जमीन पर गिरा देगा। हर बार वापस उठने के लिए उस उद्देश्य का उस दर्द से कहीं अधिक शक्तिशाली होना बिल्कुल अनिवार्य है। अगर उद्देश्य पर्याप्त मजबूत है तो आगे बढ़ने का कोई भी रूप एक बहुत बड़ी जीत है। स्रोत सामग्री में इस बात को बहुत ही प्रेरणादायक ढंग से बताया गया है। अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, और अगर चल भी नहीं सकते तो रेंगो। मतलब बस एक ही है, आगे बढ़ना कभी नहीं रुकना चाहिए। अब हम पहुंचते हैं चौथे चरण पर, दर्द का पुनर्चक्रण या रिसाइक्लिंग द पेन। यह दृष्टिकोण पूरी तरह से नया और अलग है। इसमें बताया गया है कि कैसे भविष्य की सफलता के लिए अपने पिछले दुखों को एक हथियार में बदला जा सकता है। यहां स्रोत एक बहुत ही हैरान करने वाला आंकड़ा सामने रखता है, 4000। हमारा दिल एक घंटे में लगभग 4000 बार धड़कता है, और पता है, इस स्रोत में इनमें से हर एक धड़कन को एक बायोलॉजिकल ट्रॉफी या एक जैविक जीत के रूप में दिखाया गया है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इंसान अभी भी जिंदा है
और उसमें कुछ भी कर गुजरने की क्षमता बाकी है। और इसे समझाने के लिए एक बहुत ही दमदार रूपक का इस्तेमाल किया गया है। जब तक नाक में सांस चल रही है और जमीन पर शरीर के चारों ओर वो सफेद चौक का निशान नहीं खिंचा है, जी हाँ, वही निशान जो अक्सर किसी के अंत का प्रतीक होता है, तब तक किसी भी व्यक्ति के पास वापस उठने और हालात को पूरी तरह बदल देने की क्षमता होती है। मतलब खेल अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। यही विचार हमें दर्द को रीसाइकिल करने की अवधारणा तक ले जाता है। यहाँ रिजेक्शन को आपको तोड़ने वाली चीज नहीं, बल्कि एक ऊर्जा के रूप में देखा गया है। अपने पुराने संघर्षों और अस्वीकृति का सक्रिय रूप से इस्तेमाल करें, ताकि आप खुद को और अधिक भूखा, और अधिक तेज, और कहीं ज्यादा मजबूत बना सकें। आखिरकार हम आ गए हैं 5वें और अंतिम चरण पर, उठ खड़े होने का चुनाव। बेहद मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते समय ये एक ऐसा चुनाव है जो हर इंसान को करना ही पड़ता है। देखिए, विकल्प दो ही होते हैं। कोई इंसान खुद को हालात का मारा हुआ एक शक्तिहीन पीड़ित मान सकता है, या फिर अपने ही जीवन की दिशा तय करने वाला एक शक्तिशाली व्यक्ति। यहीं पर एक बहुत बड़े मानसिक बदलाव की जरूरत होती है। एक शक्तिशाली मानसिकता ये तय करती है कि परिस्थितियां बाहर चाहे जैसी भी हों, असली नियंत्रण हमेशा स्वयं के हाथ में ही होता है। जैसे ही कठिनाइयों को देखने का नजरिया बदलता है, लोग हारना बंद कर देते हैं। वे या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। हारने का तो सवाल ही नहीं उठता। इंसान निराश जरूर हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं। आखिरकार वे उसी भयंकर तनाव और दबाव के बीच पनपना सीख ही जाते हैं, जिसने कभी उन्हें कुचलने की कोशिश की थी। यहाँ मूल मानसिकता ये है कि अपने दुख का बंधक बनने से पूरी तरह इनकार कर दिया जाए। ये तय करना कि हर दर्दनाक अनुभव महज एक कठोर लेकिन बेहद जरूरी शिक्षा है। इंसान कभी पूरी तरह से गिरता ही नहीं है। वो या तो अपनी मंजिल पर होता है या फिर उस मंजिल की ओर वापस उठ रहा होता है। तो ये विश्लेषण कठिनाई का सामना कर रहे किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत ही गहरी चुनौती के साथ अपने निष्कर्ष की ओर बढ़ता है। आखिर उस दर्द के साथ क्या किया जाएगा? क्या उसे किसी इंसान को हमेशा के लिए तोड़ने की अनुमति दे दी जाएगी, या फिर वो इंसान उस दर्द का इस्तेमाल करके खुद को पूरी तरह से फिर से परिभाषित करेगा? और इस बात को आखिरी विचार बहुत ही खूबसूरती से समेटता है। जब वक्ता खाली इमारतों में सोता था, बेघर था, तब भी वो खुद से यही कहता था कि एक दिन तुम घर के मालिक होगे। और यही सबसे बड़ी कुंजी है। भविष्य की सफलता की स्पष्ट कल्पना करना ही आज के दर्द को सहने का एकमात्र रास्ता है। तो जाते जाते बस यही विचार करने वाली बात है कि क्या आज के इस दर्द को अंत मान लिया जाए, या फिर एक बहुत बड़ी जीत की शानदार शुरुआत।